हाँ जी, तो अब एरर की बात करते हैं। ठीक, कल अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना देखा था, ठीक है, आज एरर की बात करते हैं। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, इनको हमें थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या क्या टर्म्स हैं? तो जैसे डेल्टा एक्स है, ठीक, दिस इज कॉल्ड दी एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। ठीक, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ठीक है। एंड डेल्टा एक्स बाय एक्स जो हो जाएगा, ठीक, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर इन एक्स, क्योंकि ये एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हो गया। ठीक, एंड अगर इसी क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक, तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा इन एक्स। ठीक, तो इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज डिफाइंड है। ठीक, डेल्टा एक्स क्या है हमारा? एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। डेल्टा एक्स बाय एक्स क्या है हमारा? रिलेटिव एरर इन एक्स। एंड डेल्टा एक्स बाय एक्स इनटू 100 क्या है हमारा? दैट इज परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी की सारी टर्म्स डिफाइंड है। ठीक, तो अब अगेन क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ठीक, इसके अंदर बी एरर निकालने का तरीका सेम रहेगा जो कल हमने देखा था। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल है कि the percentage error, find the percentage error, find the percentage error in calculating the volume of a cubical box if an error of 1% is made in measuring the length of edge of the cube। ठीक, तो क्या चीज बोल रहा है वो कि एज को जब हम मेजर कर रहे थे तो उसके अंदर एरर आया 1%। ठीक, तो उसी एज को यूज करके जब हम वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वॉल्यूम में एरर कितना प्रोपोगेट होगा, वॉल्यूम में एरर कितना आएगा, वो चीज हमें निकालना। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें परसेंटेज एरर दे रखा है। ठीक, इन मेजरिंग द लेंथ ऑफ द एज। ठीक है, तो मान लो ये क्यूब है। ठीक, मान लो ये क्यूब है, इसके अंदर जो साइड की लेंथ है वो एक्स है, अज्यूम करो। ठीक, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब। पहले तो ये इन दोनों का आपस में रिलेशन आ गया। ठीक, क्या क्या चीजें यूज करेंगे इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें नोट करना। तो इसके अंदर हम सबसे पहले तो जो रिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स है, जिसका परसेंटेज एरर दे रखा है और जिसका परसेंटेज एरर निकालना है, इन दोनों का सबसे पहले तो रिलेशन यूज करेंगे। ठीक, इन दोनों का रिलेशन यूज करने के बाद, ठीक, नेक्स्ट थिंग इज कि क्या करेंगे हम? जिसका परसेंटेज एरर दे रखा है उसको पहले नोट डाउन करेंगे। तो साइड का परसेंटेज एरर दे रखा है तो क्या आ जाएगा हमारा? डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, दैट इज नथिंग बट 1। तो ये हमें दे रखा है। ठीक, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, ये हमें 1 दे रखा है। अब हमें निकालना क्या है? वो परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, तो हमें निकालना है डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। तो दिस इज द थिंग जो हमें फाइंड करना है। ठीक, अच्छा, अब ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना कि हमें अगर डेल्टा वी बाय वी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इन सारी चीजों का लेना देना जो है ना, वो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी के साथ है। तो कल वाला चीज याद करो, अगर डेल्टा एक्स तुम्हें दे रखा है तो डेल्टा वी कैसे निकालते थे? राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? डेल्टा वी को कैलकुलेट करेंगे, तो वो आ जाएगा डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स इज नथिंग बट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट इज डीवी बाय डीएक्स। ठीक, यानी कि डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये यहाँ पे ना अभी हर बार अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे, इक्वल टू ही लिखेंगे। ठीक है, याद रखना।
इक्वल टू क्या आ जाएगा, dv by dx इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अच्छा अब dv by dx हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास v और x का रिलेशन पता है। तो यहां से हमने क्या किया, dv by dx निकाला, तो आ गया 3x के। अब यहाँ पे 3x के रख दिया, तो डेल्टा v की वैल्यू क्या आई, 3x² इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, ये डेल्टा v की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमें निकालना है डेल्टा v बाई वी इंटू 100। तो ध्यान से देखो, अब हमने क्या किया, इसको v से डिवाइड कर दिया। तो v क्या है, v इक्वल टू एक्स क्यूब, तो डिवाइडेड बाई v डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो ये यहां से क्या बन गया, डेल्टा v बाई वी इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कटा तो ये आ गया x, दैट इज 3 टाइम्स डेल्टा x बाय x। तो ये रिलेशन हमें मिल गया। ठीक, तो अब बेसिकली जो रिलेशन हमें चाहिए, वो रिलेशन किस में चाहिए, जो चीजें हमें गिवन थी। तो सबसे पहले हमने डेल्टा v निकाला इन टर्म्स ऑफ डेल्टा x, फिर हमने v को जो इन टर्म्स ऑफ x गिवन, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इससे हमें रिलेशन मिल गया ओवरऑल डेल्टा v बाय v इन टर्म्स ऑफ डेल्टा x बाय x। अब इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये बन जाएगा डेल्टा v बाय v इंटू 100, दैट इज नथिंग बट 3 टाइम्स डेल्टा x बाय x इंटू 100, राइट। और इस चीज की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1, तो दैट इज नथिंग बट 3%। तो इस तरीके से हमारा आया कि एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम वुड बी 3%। ठीक, तो एरर इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, ठीक, दैट वुड बी 3%। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, परसेंटेज एरर वाले। ठीक, तो क्या क्या चीजें हैं, पहले तो रिलेशन निकालना है, फाइंड रिलेशन इन द वेरिएबल्स। ठीक, कौन से वेरिएबल, जिसका परसेंटेज एरर निकालना है, जिसका परसेंटेज एरर गिवन है, इन दोनों वेरिएबल। ठीक है, देन फिर क्या करना है, फाइंड डेल्टा वाई। मैं एक्स एंड वाई की चीजें यूज कर रहा हूं। ठीक, तो फाइंड डेल्टा वाई इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक, देन फाइंड डेल्टा वाई इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स, फिर फाइंड डेल्टा वाई बाय वाई इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स बाय एक्स। ठीक, देन क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, देन यूज दिस रिलेशन, बात खत्म। तो बस दैट्स इट, ये हमारे मेन स्टेप्स रहेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, कोई डाउट इसमें, इसमें किसी को भी कोई डाउट, क्लियर है? क्लियर है सर। चिराग, काव्या, यस सर। ठीक 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 ठीक। सेकेंड एग्जांपल देखो जरा। ठीक, सेकेंड एग्जांपल क्या बोल रहा है वो, कि अ सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर मेटल प्लेट, अ सर्कुलर metal plate expands under heating so that its radius increases by 2%. Find the approximate increase in the area of the plate if the radius of the plate before heating is 10 centimeter. ठीक है, if the area before heating the plate is 10 centimeter, sorry 10% नहीं, 10 centimeter. ठीक है, तो रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हमें क्या दे रखा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन रेडियस क्या है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन रेडियस क्या है, परसेंटेज इंक्रीज ला लो डिक्रीज लगा लो, चेंज के अंदर इंक्रीज डिक्रीज दोनों आता है। ठीक है,
तो ये वाला परसेंटेज हमें दे रखा है। ठीक, अब उसके बाद क्या निकालना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट। ठीक, जो एरिया इंक्रीज हुआ है रेडियस के चेंज करने से, ठीक, वो जो इंक्रीज है वो हमें निकालना है। द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर, तो हीट करने से पहले रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, लेट्स फॉरगेट दिस थिंग। ठीक, एंड लेट्स सी कि इसके विदाउट हो सकता है क्या, क्योंकि हमें तो परसेंटेज फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया। ठीक है, तो एक्चुअली में हमें इंक्रीज इन एरिया निकालना है, हमें अप्रोक्सीमेट वो जो अपना जो ऑलरेडी परसेंटेज चेंज निकालते आ रहे थे अब वो नहीं निकालना। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या दे रखा है हमें। लेट्स से सर्कुलर प्लेट है, ठीक, एंड इसका रेडियस r है, एरिया a है। ठीक, तो जो एरिया होगा दैट वुड बी योर पाई r स्क्वायर। अच्छा, अब हमें निकालना फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया, यानी कि हमें इस बार डेल्टा ए निकालना है। डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 करके परसेंटेज चेंज इन द एरिया, ये सब चीजें नहीं निकालनी, हमें फाइनली डेल्टा ए निकालना है। ठीक, अच्छा, अब डेल्टा ए निकालने के लिए हमें डेल्टा ए का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, डेल्टा ए इज नथिंग बट, हाँ जी, तो डेल्टा ए इज नथिंग बट डी ए बाय डी आर इंटू डेल्टा आर। ठीक, तो दैट वुड बी डी ए बाय डी आर, क्या आ जाएगा इधर से डेरिवेटिव करके, डी ए बाय डी आर इज नथिंग बट 2 पाई आर, आ जाएगा 2 पाई आर डेल्टा आर। तो इसका आंसर 4 पाई है। हाँ जी बिल्कुल, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई आर डेल्टा आर। ठीक है, तो यस, इसकी अब रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि हमें डेल्टा ए निकालना है। परसेंटेज अगर निकालना होता तो डेल्टा ए बाय ए करना होता, तो फिर इसकी रिक्वायरमेंट ना आती। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखो, डेल्टा ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और डेल्टा आर चाहिए, तो रेडियस में कितना चेंज आया वो चीज हमें चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा आर हमें चाहिए। ठीक, अब डेल्टा आर भी कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताता हूँ, वो परसेंटेज से हमारा इजिली निकल आएगा। देखो, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 दैट इज गिवन टू बी 2। ठीक, ये 2% हमें दे रखा है इंक्रीज। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जो डेल्टा आर होगा वो कितना आएगा, 2 इंटू आर बाय 100, सो दैट इज नथिंग बट 2 इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है 10 बाय 100, ये कटा तो दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर डेल्टा आर। अब ये सारी वैल्यूज इधर पुट कर दो, तो क्या वैल्यू आ गई, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, इंटू 2 बाय 10, तो दैट इज 0.2, तो 2 बाय 10 आ गया, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ए कटा तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज आर डेल्टा ए, तो दैट इज द चेंज इन एरिया। हाँ जी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये तो कल वाला टाइप ही चला गया। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो इसके अंदर वो चेंज इन परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछता, तो फिर हम क्या करते, तो जो हमने डेल्टा ए निकाला है दैट इज परसेंटेज चेंज इन एरिया। ठीक, हाँ जी राजवीर। सर जैसे पिछले क्वेश्चन, इसमें तो चलो पता लग गया कि उसने क्वेश्चन में कहा था कि इंक्रीज हो रहा है रेडियस उसका, तो पिछले क्वेश्चन में अगर देखें कि उसने कहा है सिर्फ 1% एरर है, ठीक है, तो जब फाइनल आंसर की स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें ऐसा लिखेंगे कि जैसे प्लस 3% से कम या ज्यादा हो सकता है एरिया। तो नहीं नहीं, दे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एरर का मतलब ये होता है, प्लस माइनस होता है ना। एरर को याद करो, हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लो रेडियस है 3 और उसके अंदर एरर आ रहा है 0.3 सेंटीमीटर, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखते 3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि वो ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, उसकी रेंज के अंदर अंदर होगा। यस सर। ठीक है ना, तो एरर को हमेशा इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ठीक है, वापस आओ। तो डेल्टा ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 पाई आर डेल्टा आर। ठीक, ये ऊपर जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, अच्छा, अब अगर परसेंटेज निकालना और एरिया का था हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब अगर हमें इसको यूज करके डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 निकालना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों स्टेटमेंट्स को डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा ए बाय ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 पाई आर इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई कटा आर आर कटा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 किया, तो ए डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 दैट वुड बी ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, तो ये तो परसेंटेज
इंक्रीज इन द रेडियस आ गया, तो कितना था वो, कितना दे रखा था 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4%, यानी कि एरिया के अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो होगा 4, अगर रेडियस में 2% इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो रेडियस में अगर 2% इंक्रीज हो रहा है तो एरिया में 4% इंक्रीज होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, इस पूरी कैलकुलेशन में कहीं पे हमें ये रिक्वायर्ड नहीं था कि करंट रेडियस की वैल्यू क्या है, ठीक, तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ डेल्टा ए निकालना है तो रेडियस की वैल्यू चाहिए रहेगी, क्योंकि डेल्टा ए के फॉर्मूले के अंदर आर आ रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज चेंज इन रेडियस निकालना है तो हमें डेफिनेटली इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसके बिना भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन है, ये तुम खुद प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं अभी तक इसमें? नो सर। काव्या क्लियर है? स्तुति, अनन्या, दिया? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द टाइम t of a complete oscillation of a simple pendulum, ठीक है, the time t of a complete oscillation of a simple pendulum of length L is given by the equation t is equal to 2 pi under root L by G, ठीक, where G is constant, obviously तुम्हें मालूम है, ठीक। अच्छा, what is the percentage error in T? What is the percentage error in T if L is increased by, if L is increased by 1%? ठीक, बेसिकली वो यही कहना चाहता है कि इफ L इज मतलब L के अंदर अगर एरर, ऐसा इसको लिखो, L is not increased by, if error in L is 1%, तो L के अंदर एरर अगर 1% है तो T की कैलकुलेशन के अंदर एरर कितना आएगा? ठीक है, प्लीज जल्दी करो। सर 0.5। हाँ बिल्कुल, सर 0.5%। बिल्कुल, हाँ जी करो नेक्स्ट। तो ये ऊपर वाला है, ये फिजिक्स में तो हम सीधा ही कर लेते थे कि डेल्टा की वैल्यू इक्वल टू हाफ डेल्टा बिल्कुल, की पावर, ऐसे कर सकते हैं इसमें? नहीं नहीं, मैथ्स में प्रॉपर तुम्हें मैथमेटिकली जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया उसी के अकॉर्डिंग लेकर। सर हाँ इसका जी, कभी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया है? मैं समझा नहीं क्या बोल रहा है। सर नहीं एरर्स नहीं का नहीं, क्वेश्चन। नहीं, एरर्स एंड रेट चेंज जो है ये डेफिनेटली कवर अप होते हैं, लेकिन ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप होते हैं, अभी तक तो नहीं देखा गया इनका। हाँ लेकिन आ तो सकता ही है, राइट।
हाँ जी, तो पहले के अंदर क्या है कि टाइम टी जो है ऑसिलेशंस का, ठीक, वो पेंडुलम के अकॉर्डिंगली गिवन है, ठीक, फॉर्मूला का 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो हमें परसेंटेज एरर इन टी निकालना है, वेयर जी इज कांस्टेंट। अगर एरर में एरर है 1%, ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो फर्स्ट का कैसे करोगे कि टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाय जी है, तो डेल्टा टी जो होगा वो होगा तुम्हारा डी वाई बाई डी एल, ठीक, डी वाई बाय सॉरी डी टी बाई डी एल, dt by dl into delta L. So that would be your 2 pi as it is divided by root g as it is, और root L का डेरिवेटिव हो जाएगा, वो आ जाएगा 1 by 2 root L into delta L, ठीक। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब डिवाइडेड बाय टी कर दिया, तो डिवाइडेड बाय टी और डिवाइडेड बाय हमने इसको कर दिया 2 पाई डिवाइडेड बाय रूट जी अलग हो गया, रूट एल अलग हो गया, तो ये रूट जी 2 पाई कटा, तो ये क्या बन के आ गया मेरे पास, दैट इज डेल्टा एल बाय एल और 1 बाय 2, ठीक। तो मेरे पास क्या फाइनली बन के आया, डेल्टा टी बाय टी इज नथिंग बट 1 बाय 2 डेल्टा एल बाय एल। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 दैट इज नथिंग बट 1 बाय 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, ठीक। तो दैट वुड बी 1 बाय 2%, ठीक। तो दैट वुड बी 0.5%, बात खत्म, डन, ठीक है। तो टाइम के अंदर 0.5% एरर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, if the radius of the sphere is measured as 9 cm with an error of 0.03 cm, ठीक है, ठीक, find the approximate error in calculating its volume, ठीक है। तो सेकंड में क्या चीज है, ये स्फीयर है जिसका रेडियस है r 9 cm एंड डेल्टा r है 0.03 cm, ठीक। 9 cm रेडियस है एंड 0.03 cm इसका एरर है, ठीक। तो अब हमें वॉल्यूम दैट इज जो 4/3 पाई r क्यूब होता है, हमें इसका डेल्टा v बाई वी इंटू 100 निकालना है, हमें परसेंटेज वॉल्यूम निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले डेल्टा v निकालो, तो डेल्टा v कितना आ जाएगा, dv बाई डी आर, तो इसका dv बाई डी आर किया, वो आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3 घटा तो दैट वुड बी 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा r डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। तो ये r स्क्वायर कटा तो इधर r बचा, पाई पाई कटा, 4 कटा, तो दैट वुड बी योर 3 डेल्टा r बाय r। तो डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू 3 डेल्टा r बाय r, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। तो डेल्टा v बाय v इंटू 100 दैट इज नथिंग बट 3 इंटू डेल्टा r बाय r इंटू 100, ठीक। तो दैट वुड बी योर 3 into delta r. Now what is the value of delta r? 0.03. फिर हमने अप्रोक्सीमेट एरर नहीं निकालना इसमें, तो परसेंटेज निकालेंगे। ओके, मैं परसेंटेज निकाल लूँ, बिल्कुल, इसके अंदर अप्रोक्सीमेट एरर निकाल इन कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, ठीक है। तो चलो पहले ये भी देख लो अभी, इनटू r की वैल्यू कितने, 9 into 100, तो ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, तो दैट वुड बी योर 1%, राइट। तो इसके अंदर 1% एरर आ रहा है। तो अच्छा, अब हमें निकालना है डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी कितना आया था हमारा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा वी कितना था हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, तो 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर कितना, 9 का स्क्वायर इंटू डेल्टा दैट इज 3/100, ठीक। तो ये चीज आ गई, तो कितना जाएगा ये 81 इंटू 12 इंटू पाई बाय 100, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा 81 इंटू 12, तो 972 972, बिल्कुल।
तो 9.72 पाई दैट वुड बी डेल्टा वी, तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट मत भूलना, बस ये चीज याद रखना। यूनिट के कारण फालतू के नंबर नहीं हमारे कटने चाहिए, ठीक है। हाँ जी, तो क्लियर है, ठीक। चलो ये क्वेश्चन करो एक जरा, ठीक। A horse runs along a circle with a speed of 20 km per hour. A lantern is at the center of the circle. ठीक, a fence is along the tangent to the circle at a point at which the horse starts. Then find the speed with which the shadow of the horse moves along the fence at the moment when it covers 1/8 सर्कल। ठीक, और जो स्पीड है तुम्हारी इन किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, ठीक है। ये एरर का नहीं, रेट चेंज का क्वेश्चन है, ठीक। ध्यान से समझो इसको एंड ध्यान से अटेम्प्ट करो। चलो तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इट्स लाइक कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक। जहां से उसने शुरू किया वहां पे एक वर्टिकल फेंस है। वर्टिकल फेंस का मतलब वर्टिकल दीवार ले लो, ऐसे दीवार है, ठीक। अच्छा, और बीच में, बिल्कुल बीच में एक लाइट सोर्स है जिसको हमने लैंटर्न बोल दिया। अब बस घोड़ा है वो यहां से स्टार्ट करके इस तरफ दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे करके दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है, राइट। और किस स्पीड पे दौड़ रहा है, सर्कुलर स्पीड उसकी दे रखी है, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि देखो जैसे घोड़ा यहाँ पे होगा तो उसकी परछाई पड़ेगी यहाँ पे, फिर जब घोड़ा यहाँ पे होगा उसकी परछाई पड़ेगी यहाँ पे, तो जो उसकी जो शैडो है वो इस वॉल के ऊपर इस तरफ मूव करेगी जब वो घोड़ा यहाँ से यहाँ तक आएगा। बात समझा शुभम? यस सर। तो घोड़े की स्पीड हमें दे रखी है, राइट। तो इसकी स्पीड अभी हमें निकालनी है कि शैडो की स्पीड कितनी होगी। बात समझा? क्वेश्चन समझ आया अभी सबको? यस सर। ठीक है, चलो कर लो, एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। वासुदेव, अगर मैंने इस तरीके से सर्कुलर पाथ बनाया, ठीक, एंड अज्यूम किया कि यहाँ पे वो वर्टिकल फेंस है,
यहाँ पे लाइट सोर्स है एंड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट गोला यहाँ पे है, तो इस तरीके से जाके उसका यू नो शैडो बन जाएगा। तो दिस इज अ शैडो। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखिए चीज कि अगर ये लेंथ एक्स है वासु, तो जो एक्स के चेंज करने का रेट होगा, एक्स के बढ़ने का रेट होगा, वही शैडो के आगे जाने का रेट होगा, स्पीड होगी। बात समझा? हाँ जी सर। तो पहली बात तो ये समझ कि जो dx by dt होगा वही स्पीड ऑफ द शैडो होगा। इसमें कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए रेडियस r है और ये एंगल थीटा है। ठीक, तो मेरे को बता tan थीटा क्या आ जाएगा, दैट इज x by r। यार तो x की वैल्यू आ गई r tan थीटा, और r तो कांस्टेंट है, हाँ जी सर। राइट। तो dx by dt जो होगा, राइट, वो r एज इट इज, ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय dt। ठीक, तो दैट वुड बी, अच्छा अब मेरे को ये बता कि जो डी थीटा बाय dt होता है वही ओमेगा होता है अपना। हाँ जी सर। ओमेगा इज डी थीटा बाय dt, याद है, फिजिक्स में कर रखा है, हाँ जी राइट, बिल्कुल। तो ये बन गया r ओमेगा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। कोई डाउट इसमें? नो सर। और जो सर्कुलर वेलोसिटी होती है v इक्वल टू r थीटा होता है, r इंटू ओमेगा होता है, हाँ जी सर। राइट। यानी कि इसकी जगह पे मैं v लगा सकता हूँ, तो ये बन जाएगा v सीकेंट स्क्वायर थीटा दैट इज dx बाय dt। डाउट कोई? नो सर। और v जो है वो घोड़े की अपनी सर्कुलर स्पीड है, राइट, और वो हमें दे रखी है 20, राइट। और ठीक है, क्लियर है ये चीज। और कब निकालना कब है, जब थीटा क्या है, व्हेन इट कवर 1/8 ऑफ द सर्कल। तो 1/8 ऑफ द सर्कल का मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे सर्कल का 1/8 होना चाहिए, तो 1/8 का मतलब टोटल एंगल 2π/8 आ जाएगा। क्या समझे? ठीक है सर। तो उस मूवमेंट पे निकालना, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2π/8 एंड v होगा हमारा दैट इज π/4 सर। π/4 हाँ वो π/4 आ जाएगा, और v होगा 20, तो ये आ जाएगा 20 इंटू सीकेंट स्क्वायर π/4, तो दैट इज 20 इंटू √2 का स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट 40। अच्छा अब इसका यूनिट जो पहले यूज किया किलोमीटर पर आवर, तो इसका भी किलोमीटर पर, बिल्कुल बिल्कुल, तो किलोमीटर पर आवर रहेगा, दैट इज द स्पीड ऑफ द शैडो। सर वो v इक्वल टू r ओमेगा का पता नहीं चल रहा था। हाँ ठीक, तो अर्नब ऐसे किया था तूने या किसी और मेथड से किया? ऐसे ही किया था सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शुभम क्लियर हुआ? चिराग, काव्या, राजवीर, यस सर। स्तुति, अनन्या, दिया, क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक 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 है। तो ये एक क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एंड इसलिए ये डिस्कस करना बाकी था हमारा। ठीक है, चलो चलो, तो वी आर डन विद द एरर एंड अप्रोक्सीमेशन एंड रेट चेंज। ठीक है, तो अभी तक हमने 2 टॉपिक्स जो हैं छोटे छोटे ये कवर अप किए हैं। ठीक, अभी इसका वन ऑफ द मेजर टॉपिक आ रहा है, ठीक, एओडी का, ठीक, वो हम स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक ना। व्हाट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड कब क्या करेंगे, इसका कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीज समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो टेंजेंट हमें ऑलरेडी मालूम है, टेंजेंट की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, वासु टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट की डेफिनेशन, जो सर्कल के बाहर से परपेंडिकुलर लाइन बनाए, मतलब जो सर्कल आज के बाद सुन 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 सुन, आज के बाद याद रख, टेंजेंट की डेफिनेशन पॉइंट ऑफ रेफरेंस तेरा सर्कल नहीं होना चाहिए। इन जनरल मैंने टेंजेंट की डेफिनेशन पूछी है, टेंजेंट क्या होती है अच्छा किसी भी कर्व की। सर जो चिराग। परपेंडिकुलर उसके बाद नहीं नहीं सर नहीं, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। सर बिल्कुल जो बिल्कुल। कर्व को सिर्फ एक जगह टच करके जाए। अगेन ये डेफिनेशन जो है एक ही जगह टच करके जाए, राइट, ये डेफिनेशन गलत है। ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा अर्नब तेरे को। ठीक है, आगे कभी और भी कट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहीं और भी जाके कट कर सकती है। ठीक है अर्नब, यस सर। ठीक है। तो चिराग ने बिल्कुल सही डेफिनेशन बोली, ये ऑलरेडी हमने सुनी है ये डेफिनेशन, ऐसी नहीं है कि ये हम पहली बार सुन रहे हैं। ठीक, दैट इज डेरिवेटिव का जब मीनिंग हमने समझना था तब भी हमने ये चीज देखी थी, दैट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट दैट इज नथिंग बट टेंजेंट। ठीक, अब उसी डेफिनेशन को यूज करेंगे। वासु क्लियर है डेफिनेशन? हाँ जी सर। सर पर वो तो वो कैलकुलस के फॉर्म में नहीं होगी, मतलब वो तो कुछ और भाई डिफरेंट। एक चीज बता, एक चीज की डेफिनेशन जो है वो चेंज कर सकती है क्या कैलकुलस में या अलजेब्रा में?
मतलब सर रिस्पेक्ट तो चेंज हो ही जाएगा उसका, मतलब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लेते हैं। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ठीक है सर। अलजेब्रा में भी वही चीज रहेगी, कैलकुलस में भी वही चीज रहेगी। ठीक है, इनफैक्ट अगर ये इस तरीके से कोई भी हमारी सीकेंड है, ठीक, ए बी, तो ए पे अगर हमें टेंजेंट बनानी है तो इसका लिमिटिंग केस ले लेंगे, तो बी को ए के पास लाते रहेंगे, तो इस तरीके से ये इसकी टेंजेंट ऐसे बन जाएगी। ठीक, तो सबसे पहले तो ये चीज ऑब्जर्व करो कि टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट थ्रू द पॉइंट। ठीक, टेंजेंट is the limiting case of secant through the point। ठीक, एक पॉइंट से जो secant का लिमिटिंग केस आएगा, पहली बात तो उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक, देन नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए सबसे पहले हमने देखा कि मान लो ये कर्व है, ठीक, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, राइट। इस पॉइंट पे हमें ये जो टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। अब ध्यान से देखो, भूल जाओ कि कर्व वगैरह दे रखी है, अगर हमें लाइन का स्लोप पता है और पता है कि लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करी x1 y1 से, तो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। वो क्या आ जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ठीक है, याद है ये करते आ रहे थे, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप, दैट इज m। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये चीज मालूम है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है वही डेरिवेटिव की वैल्यू होती है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, राइट। तो हम इस चीज को यूज करेंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि dy बाय dx, ठीक, एट x1 y1 जो होगा, दैट इज नथिंग बट m होगा। तो यूजिंग 1 and 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो 1 and 2 को यूज करके हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx at point x1 y1 into x minus x1। ठीक है, so this is our final equation of tangent। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक, ठीक। अनन्या, स्तुति, क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? No, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो इसका, मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x कर्व हमें दे रखी है। वो बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक, एट x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी, वो टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो सबसे पहले तो मैंने ये निकाला कि एट x इक्वल टू 2 y क्या बनेगा, राइट। तो मैंने y को निकालने के लिए x को 2 पुट किया, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो दैट इज नथिंग बट 6। तो पॉइंट क्या आ गया मेरा, दैट इज 2,6। इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, राइट। तो टेंजेंट की इक्वेशन के लिए यहां से देखो क्या इक्वेशन आएगी मेरी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब यहां पे मेरे को क्या चीज रखनी है, स्लोप, राइट। और स्लोप जो है दैट इज नथिंग बट क्या है, dy बाय dx, राइट। तो बेसिकली डेरिवेटिव ढूंढना है एट पॉइंट 2,6, और वो जो डेरिवेटिव की वैल्यू होगी एट पॉइंट 2,6 वही एज ए स्लोप एक्ट करेगा, राइट। यहाँ पे m आएगा। तो यहाँ पे dy बाय dx ढूंढा मैंने, तो वो कितना आ गया तुम्हारा, dy बाय dx। अब फंक्शन है मेरा x स्क्वायर प्लस x, तो dy बाय dx कितना आ जाएगा, 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1। अब ये इन जनरल स्लोप आई हर एक पॉइंट पे, राइट। मेरे को हर एक पॉइंट पे नहीं चाहिए, मेरे को 2,6 पे स्लोप चाहिए, तो 2,6 को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या गई, दैट इज 2 into 2 4 plus 1 5। तो डेरिवेटिव यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई 5, तो ये 5 को इधर पुट कर दिया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चलेगी मेरी y माइनस 6, दैट इज नथिंग बट 5 into x माइनस 2। ठीक, तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू 5x माइनस 5 to the 10, और ये 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 5x माइनस
4 दैट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक, इस तरीके से टेंजेंट की इक्वेशन मेरी बन के आई। हाँ जी, क्लियर है ये चीज? क्लियर है सर। ठीक, Yes. अच्छा अब देखो जरा, मैं ये प्लॉट करके दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक, तो देखो कर्व थी मेरी y इज इक्वल टू x प्लस x। ठीक है, अच्छा अब मैंने इक्वेशन बनाई y इज इक्वल टू 5x माइनस 4। ठीक, तो ध्यान से देखो ये कर्व जो है, ठीक, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको टच 5x करके माइनस 10 नहीं थी? 5x माइनस फाइनल 4 आई थी, सर 10 आई। ये देखो हाँ जी सर 4 आई थी 4 आई थी 4 आई थी ना। ठीक, तो वही चीज अब हमने Sorry, प्लॉट sir. की, तो इस तरीके से, कोई बात नहीं यार, इस तरीके से ये देखो ये हमारी टेंजेंट बन के जा रही है, ये ऐसी, ये ब्लू लाइन टेंजेंट बन के जा रही है इस पॉइंट पे, और वो पॉइंट है 2,6। ठीक है, ठीक 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 है, चलो आ जाओ वापस। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है तुम्हारा। ठीक, क्या कि टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट थ्रू द पॉइंट, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो रहेगी वो रहेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, where m is nothing but the slope of tangent, और slope of tangent जो होगा वही डेरिवेटिव की वैल्यू होगी, तो dy by dx at point x1 y1 जो होगा वही slope of tangent एक्ट करेगा। ठीक, तो फाइनल हमने क्या किया, डेरिवेटिव की वैल्यू स्लोप की जगह पुट करके ये हमारी फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। ठीक, इस तरीके से याद है। एंड y एग्जांपल ली हमने, फिर y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 2। तो हमने 2 पे पहले तो देखा कि पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट क्या आ रहा है, y की वैल्यू ढूंढी, तो x को 2 पुट करके y आ गया 6, तो पॉइंट बन गया 2,6। फिर हमने डेरिवेटिव की वैल्यू ढूंढी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। सो ये जो पर्टिकुलर चीज है, दिस विल एक्ट एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक, अच्छा, तो वो आ रही है 5, यानी कि 2,6 पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप होगा 5। इसको हमने m की जगह पुट किया, तो दैट्स इट, हमारे पास इक्वेशन आ गई y इक्वल टू 5x माइनस 5। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x एट पॉइंट 2,6 और एट x इक्वल टू 2। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई भी डाउट अभी तक प्लीज बताओ, किसी को कोई भी डाउट अभी तक तो प्लीज बताओ। क्लियर है सबको? स्तुति, अनन्या, काव्या, दिया, राजवीर, शुभम, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक ठीक ठीक, कोई भी डाउट आएगा प्लीज पूछना हो साथ साथ। चलो आगे चल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा, ठीक, वो चीज क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है? ठीक है वासु भाई, वाली कर्व लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1, राइट। अब इस पॉइंट पे मेरे को नॉर्मल बनानी है, तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होगी? सर जो इसके परपेंडिकुलरली पास करे। किसके परपेंडिकुलरली? हाँ जी सर। किसके परपेंडिकुलरली? सर जो पॉइंट लिया है हमने। पॉइंट के परपेंडिकुलर चीज तो कोई ऐसा डिफाइन ही नहीं होता, क्योंकि ये पॉइंट है, तो पॉइंट के परपेंडिकुलर चीज का देख, एक स्टैंडर्ड हम प्लेटफॉर्म लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर चीज हम बता सकते हैं ना। हाँ जी। तो पॉइंट का तो परपेंडिकुलर चीज नाम की कोई होती नहीं है, कर्व के परपेंडिकुलर चीज आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, कर्व के परपेंडिकुलर चीज आनी चाहिए, लेकिन कर्व भी हमारी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, बात समझ रहा है? कर्व भी ऐसे करके, तो इस कर्व का डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? एक्चुअली में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व की जो डायरेक्शन होती है वही उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन होती है, ये हम डिफाइन करते हैं। ठीक है सर। ठीक, जैसे याद कर, तो अगर हम बोलते थे कि अगर हमने ये थ्रेड से एक स्टोन लटकाया हुआ है और थ्रेड को जोर जोर से घुमा रहे हैं, राइट, तो इस तरीके से, और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे थ्रेड टूट जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? वो टेंजेंट टू द पाथ। एग्जैक्टली। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कर्व की डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट वाली डायरेक्शन होती है, बात समझा? ठीक है। ठीक, तो बेसिकली अब कंसेप्ट क्या आ रहा है? नॉर्मल की डेफिनेशन बिल्कुल सही है कि परपेंडिकुलर लाइन नहीं, लेकिन किसके परपेंडिकुलर लाइन? वो है कर्व के परपेंडिकुलर लाइन, लेकिन कर्व की डायरेक्शन को डिफाइन कौन करता है? टेंजेंट। तो इसलिए नॉर्मल की डेफिनेशन क्या आएगी हमारी कि लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, बात समझे? ठीक है सर। राइट, तो नॉर्मल क्या आएगा हमारा? दैट इज नथिंग बट लाइन
परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक, कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। टेंजेंसी का मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनी है उसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि हमने टेंजेंट बनाई यहां पे और नॉर्मल बना रहे हैं यहां पे, नहीं, ये नॉर्मल नहीं एक्ट करेगी, नॉर्मल भी यहीं पे एक्ट करनी चाहिए। बात समझाना? ठीक है ना? तो वही हमने बोला कि लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी सर। राइट, अब ध्यान से देख, तो यहां पे हमने बनाई टेंजेंट। ठीक, तो दिस लाइन विल एक्ट एज टेंजेंट एंड इसके परपेंडिकुलर लाइन बनाई हो। ठीक, तो ये जो लाइन है इसी पॉइंट से पास करने वाली, ये जो लाइन है ये नॉर्मल एक्ट करेगी। ठीक, अब ये लाइन जो है ये नॉर्मल एक्ट करेगी। तो अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, तो भाई एट द नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी वो भी तो स्ट्रेट लाइन ही है, नॉर्मल भी तो स्ट्रेट लाइन है, राइट, जो x1 y1 से पास कर रही है, राइट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल would be again same type की, that is y minus y1 is equal to m times x minus x1 where m should be the slope of normal। हाँ या ना? हाँ जी सर। ठीक, अच्छा, अब हमें मालूम है कि जो डेरिवेटिव का स्लोप होता है वो होता है dy by dx, है ना? हाँ जी, तो हाँ जी। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट dy by dx, राइट, एट पॉइंट x1 y1। हाँ जी। ठीक, अच्छा, अब मेरे को ये चीज बता कि जो नॉर्मल का स्लोप होगा और टेंजेंट का स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। हाँ जी तो सर। जो नॉर्मल का स्लोप आएगा इसी तरीके वो से, 1 by dy by dx होगा। बिल्कुल, तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो होगा 1 by dy by dx एट पॉइंट x1 y1, और इसको हम dx by dy भी बोल सकते हैं हाँ जी सर। एट पॉइंट x1 y1, राइट, जैसे मर्जी बोल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, माइनस वन बाय आएगा और इधर भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज हम इधर पुट करेंगे और फिर फाइनल इक्वेशन हम निकालेंगे। तो फाइनल इक्वेशन हमारी आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 बाय dy बाय dx एट पॉइंट x1 y1, ठीक, इंटू x माइनस x1, तो ये स्लोप एक्ट करेगी। ठीक, तो ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ जी, क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, अच्छा, चलो हम एग्जांपल देने के लिए इसकी पुरानी वाली एग्जांपल ही लेके जाते हैं, कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल वही कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड एट x इक्वल टू 2 फाइंड नॉर्मल। ठीक, m ही चेंज होगा, -1 by 5। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अभी हमने निकाला था पहले m ऑफ टेंजेंट, ठीक, वो हमने निकाला था 5, ठीक, डेरिवेटिव करके। तो m ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा? -1 by 5। पॉइंट इसका क्या आ रहा था? पॉइंट कंप्लीट पॉइंट था 2,6, राइट, x को 2 पुट करके y की 6 वैल्यू हमने निकाल ली थी, राइट। फिर हम क्या करेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, दैट इज -1 by 5 इंटू x माइनस x1। तो x माइनस x1 कितना आ जाएगा? दैट इज 2। तो 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5y माइनस 5 6 30 इज इक्वल टू -x प्लस 2। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, इसको इधर ले आओ तो 30 को इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा x प्लस 5y दैट इज इक्वल टू 32। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। बात समझे? हाँ जी सर। ठीक, तो जैसे यहाँ पे देखो जरा, तो ये जा रहा था हमारा 5y प्लस x इज इक्वल टू 32। तो उसी पॉइंट से, ठीक, 2,6 से ये उसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन आ गई। ठीक, तो ये हमारी नॉर्मल बन जाएगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे 90 डिग्री पे है। ठीक, तो ये इस तरीके से हमारी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, बाकी सबको क्लियर हुआ कैसे निकालना है? यस सर। स्तुति, काव्या, अनन्या, राजवीर, कोई डाउट इसमें? दिया, वासु, शुभम, नो सर, क्लियर। दक्ष, चिराग, क्लियर है भाई? यस सर। दक्ष क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ऑब्जर्व करने, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस जो है हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल की, ये वो हमने समझी। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करने हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक,
बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन कई बार हम इनको भूल जाते हैं, ठीक, या फिर अलग से स्पेशली नोट कर रहे हैं, ठीक। तो क्या पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है कि द पॉइंट x1 y1, जहां पे, ये कौन सा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट या नॉर्मल हम बना रहे हैं, ठीक। दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक, will satisfy the equation of the curve and the equation of tangent and normal, ठीक। ये चीज याद रखना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये चीज है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, कर्व के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने टेंजेंट बनाई, नॉर्मल बनाई, तो तीन कर्व्स आ रही हैं, ठीक। पहला है कर्व इटसेल्फ y इक्वल टू f ऑफ x, देन इज टेंजेंट एंड देन इज नॉर्मल। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। तो विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये तीनों को सेटिस्फाई करेगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये कई बार हम भूल जाते हैं सेटिस्फाई कराने के मामले में, तो याद रखना ये चीज कि वो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P ऑन द कर्व is parallel to x-axis, ठीक। If the tangent at point P on the curve is parallel to x-axis, then dy by dx जो होगा at point P is 0, ठीक। जो dy by dx होगा यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी, राइट, क्योंकि देखो टेंजेंट अगर पैरेलल टू x-axis है तो उसका स्लोप होगा 0, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू 0, यानी कि dy by dx जो होगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होगा। तो यहां से हमें ये चीज पता चलती है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनती है, ठीक, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 रहता है, दैट इज डेरिवेटिव इज 0 एट पॉइंट वेयर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट। जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। बहुत सिंपल सा पॉइंट आ गया। तो जैसे जनरली टर्निंग पॉइंट जो होते हैं, ठीक, ये जो टर्निंग पॉइंट होता है, इन पॉइंट्स पे हमारा जो टेंजेंट होती है वो 0 रहती है। जैसे ऊपर की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, ठीक, वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, यानी कि इन पॉइंट्स पे हमारा, इस पॉइंट पे जो dy by dx होगा, राइट, वो 0 होगा इन पॉइंट्स पे, ठीक, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारी 0 होगी। हाँ जी, कोई डाउट अभी तक? क्लियर है सबको? कंफर्म करो प्लीज। यस सर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सर। ठीक। देन थर्ड पॉइंट, ठीक, जो वर्टिकल टेंजेंट है इसका मैं स्पेशल केस अलग से कराऊंगा, तो मैं उसको इसके अंदर मैं नोट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि उसकी थ्योरी थोड़ी अलग है, ठीक है। तो वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की इसलिए मैंने बात की। वर्टिकल टेंजेंट स्कूल लेवल का नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, if the tangent at point P on the curve is equally inclined to both the axes, then dy by dx जो होगा वो प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना एट पॉइंट P, ठीक, क्योंकि देखो अगर ऐसी लाइन है तो ये भी इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, और अगर ऐसी लाइन है तो ये स्टिल इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इसका स्लोप -1 होता है, इसका स्लोप +1 होता है। तो स्लोप +-1 दोनों हो सकते हैं, दोनों केसेस लेके जाने हैं अगर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ, ठीक। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि इफ द टेंजेंट एट पॉइंट P, if the tangent at point P, ठीक, makes
equal intercepts, ठीक, on the coordinate axis, then dy by dx will be equal to minus, ठीक, at point P, ठीक। अब याद रखना अब प्लस माइनस वन दोनों नहीं आएगा, ठीक। अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो प्लस माइनस वन आएगा, लेकिन अगर इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि अगर एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट है तो वाई पे भी पॉजिटिव होगा, एक्स पे नेगेटिव इंटरसेप्ट है तो वाई पे भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक्स पे अगर पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ए, तो ये ए आ गया, वाई पे भी पॉजिटिव ए होना चाहिए। तो इस तरीके से लाइन की स्लोप आएगी -1, क्योंकि ये 45 डिग्री चला जाएगा ए होने के कारण, तो 135 डिग्री आ जाएगा, तो स्लोप आ जाएगी -1। अच्छा, अब अगर एक्स पे इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो लेट्स से -a, और वाई पे भी उतना ही -a होना चाहिए, राइट। ये भी -a, ये भी -a, तो अब जाके जो लाइन की इक्वेशन बनेगी उसका स्लोप अगेन क्या आ जाएगा, -1। तो जो मर्जी कर लो, अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो स्लोप हमेशा -1 होगी। हाँ जी, क्लियर है ये चीज, ये स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है बाय द वे। चले आगे, यस सर। चलो चलो चलो। अच्छा, नेक्स्ट इज फिफ्थ, कि टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, टेंजेंट टू द कर्व at one point may intersect the curve at other point on the curve, ठीक। तो एक अगर टेंजेंट बनाई मैंने, ठीक, वो कर्व को किसी और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, मान लो यही कर्व ले लिया, ठीक, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने बनाई टेंजेंट, तो वो इस तरीके से जाएगी। तो देखो, P पॉइंट पे टेंजेंट है, लेकिन Q पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करके जा रही है, राइट। तो यहाँ पे टेंजेंट है एंड यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। क्रॉस का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अच्छा, देन सिक्स्थ पॉइंट है, टेंजेंट कैन ऑल्सो क्रॉस द कर्व एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनी हुई है उस पॉइंट पे वो क्रॉस भी करके जा सकती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ठीक, ये चीज। तो ये पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसी जाएगी, तो ये कर्व को क्रॉस करके जा रही है, यानी कि पहले जो कर्व है वो नीचे की तरफ है, बाद में कर्व जो है ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। और ये जनरली उस पॉइंट पे होता है जहां पे देखो, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या है हमारा, नेगेटिव, ठीक। यहाँ पे क्योंकि डाउनवर्ड है, राइट, तो यहाँ पे वाई डबल डैश क्या है हमारा, नेगेटिव, और यहाँ पे वाई डबल डैश क्या है हमारा, दैट इज पॉजिटिव, ठीक। तो वाई डबल डैश पॉजिटिव, वाई डबल डैश नेगेटिव, तो जहां पे हमारा कनकेविटी चेंज हो रही है, ठीक, पॉइंट वेयर कनकेविटी चेंजेस, ठीक, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा क्या होता है कि उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे तो कर्व जो है वो जो कर्व है वो टेंजेंट के दोनों ऑपोजिट साइड रहेगी, पहले अगर नीचे तो बाद में ऊपर रहेगी, पहले ऊपर है तो बाद में नीचे रहेगी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, चिराग क्लियर है ये चीज, वासु? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक, तो चलो क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं इन कंसेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक। तो देखो जरा, क्वेश्चन है अभी, ठीक। क्वेश्चन इज कि find the equation of tangent to the curve y is equal to x cube plus
2x square plus x plus 3x at point 1,6। ठीक है, तो 1,6 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो अगेन डेरिवेटिव की वैल्यू निकालेंगे, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, राइट। चलो एक काम करो, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकालते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, y डैश निकाला, वो आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2 टू द 4x प्लस 3। अब ये पॉइंट को पुट कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 प्लस 4 प्लस 3, तो दैट इज नथिंग बट 10। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, that is nothing but 10, and slope of normal, ठीक, that is nothing but minus 1 by 10। पॉइंट 1,6 है, इक्वेशन आ जाएगी y minus 6 is equal to 10 times x minus 1। तो ये आ जाएगी हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। एंड सिमिलरली y minus 6 equal to minus 1 by 10 into x minus 1, तो ये आ जाएगी नॉर्मल की इक्वेशन। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें किसी को? सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है। काव्या, स्तुति, दक्ष, अनन्या, Clear है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व y equal to x cube minus 9 by 2x square plus 6x plus 5 at the point where tangent is parallel to x axis। ठीक है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट निकालनी है, राइट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पहली बात तो यहीं से हमें पता चल गया, ठीक, कि dy by dx जो होगा दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी तो वो 0 होगी। पहली बात तो ये चीज हमें पता चल गई, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी वो 0 होगी। अब हमें वो पॉइंट निकालना है, पहली बात तो जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो जा सकता है। तो हमने क्या किया, y डैश निकाला, वो आ गया 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू, इसको 0 करके हमने पॉइंट ढूंढने की कोशिश की, कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे स्लोप 0 जा सकते हैं। तो हमने स्लोप निकाल के खुद ही उसको 0 के बराबर कर दिया। तो 3 कॉमन आया, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, यही आ रहा है ना, 3x स्क्वायर। हाँ जी, वहां पे 3 है, कहाँ पे 3 है? सर 3x आएगा, 2x की जगह 3x आएगा। x ओके 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 ओके, हाँ जी, यहाँ पे 3x आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यानी कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू, तो 2 पॉइंट्स है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट हमारी बनेगी। ठीक, तो हमने क्या किया, पहले तो x को पॉइंट निकाल लिया ना, तो x को 1 पुट करके एंड x को 2 पुट करके पॉइंट निकाला। तो पहला पॉइंट इधर से इधर से, तो x इक्वल टू 1 पे जो y आ रहा है हमारा, तो इधर 1 पुट किया, तो 1 पुट करके क्या जाएगा, 1 माइनस 9/2 प्लस 6, 1 माइनस 9/2 प्लस 6 प्लस 5 एंड x को 2 पुट किया, तो 2 पुट करके जाएगा 2 का क्यूब माइनस 9/2, 2 का क्यूब माइनस 9/2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, प्लस 6 इंटू 2 प्लस 5, बिल्कुल ठीक। तो ये आ जाएगा 1 कोमा, ठीक है। अब इधर क्या आ रहा है तुम्हारा 13/2, 13/2 नहीं नहीं, ये भाई 6 प्लस 5 प्लस 1 12 आ गया, 12 माइनस 9/2 4.5, तो 12 माइनस 4.5 कितना हो गया, 7.5 ना। हाँ भाई, बस क्लियर है? हाँ जी ठीक है, अच्छा फ्रैक्शन में नहीं निकाल लेंगे। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, 13/2, ठीक है ठीक है। तो इधर आ गया 8 प्लस 6 टू द 12 प्लस 5 माइनस, ये कटेगा 9 टू द 18। ठीक है, तो ये 12 इसके साथ कटा माइनस 6, ये इसके साथ कटा तो 1 सॉरी 2 और ये 7, तो 2,7 आ गया पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी और स्लोप 0 दे रखा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन निकालनी बेसिकली इस पॉइंट से निकालने वाली, तो वो आ जाएगी y माइनस 7.5 इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 7.5, और इधर से आ जाएगी y इक्वल टू 7। लेकिन स्कूल लेवल पे प्रॉपर्ली तुम निकाल के दिखाओगे कैसे, y माइनस 7.5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1,
ठीक, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। ये प्रॉपर मेथड है। और इधर y माइनस 7 इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हो, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप, ये भी कर सकते हो, या y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स 0 टाइम्स x माइनस x1, तो x माइनस क्या था इधर 2। ठीक, तो ये भी कर सकते हो। तो यहाँ से भी अगेन y इक्वल टू 7 इक्वेशन आ गई। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई डाउट अभी तक इसमें? काव्या, अर्नव, चिराग, हाँ सर। स्तुति, No, sir. राजवीर, No, sir. शुभम, क्लियर हो रहा भाई? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगेन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to the curve, ठीक, y is equal to x square minus x plus 5 at the point where tangent makes equal intercepts with coordinate axis। ठीक, तो बेसिकली उस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी है हमें, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जिस पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो x एक्सिस y एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाए। ठीक है, तो अगेन इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब याद करो क्या होता, स्लोप क्या होती थी हमारी, -1। बिल्कुल, तो हमें बेसिकली वो पॉइंट पहले तो निकालना पड़ेगा जहां पे टेंजेंट की स्लोप आ रही है -1, राइट। तो इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक, इसका मतलब क्या, स्लोप जो होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट मस्ट बी -1, तो यानी कि dy by dx मस्ट बी -1। तो हमने डेरिवेटिव निकाला, तो dy by dx that is nothing but 2x minus 1। now that should be -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे जो टेंजेंट बनेगी उसकी स्लोप होगी -1। ठीक है, तो x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 का स्क्वायर -0 + 5, तो दैट इज नथिंग बट 5। तो पॉइंट आ गया मेरा, दैट इज 0,5। सो दिस इज अ पॉइंट। ठीक है, तो 0,5 पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन क्या आएगी मेरी, y - 5 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज -1 इंटू x - 0, तो y - 5 इज इक्वल टू -x। तो इक्वेशन आ गई मेरी x + y इज इक्वल टू 5। x को इधर ले आया, 5 को इधर ले आया, तो x + y इक्वल टू 5। सो दिस इज द फाइनल आंसर, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। और ये टेंजेंट जो है ये इक्वली इंक्लाइंड रहेगी, और वो दिखाई दे भी रहा है, x का भी जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो 5 आ रहा है, y का इंटरसेप्ट भी 5 आ रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ? कोई डाउट अभी तक? हाँ सर। ठीक है, चलो चलो विल एंड द क्लास हियर। सर हाँ जी, हाँ जी, सर वो ना मेरी लाइट चली गई है, मेरे को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई, वैसे भी हम खत्म कर रहे हैं, अभी खत्म कर रहे हैं, वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू। नहीं सर, मैं फोन पे कनेक्ट कर रहा हूँ अभी। ओके, हाँ जी, सर मुझे कल के होमवर्क में एक ही डाउट था बस। ओके, मैं अभी डाउट ले रहा हूँ, सर मेरा नहीं अच्छा, अच्छा। था। हाँ, जिसका डाउट नहीं वो जा सकता, कोई दिक्कत नहीं।